आज हम एक्टिव पैसिव के बारे में बात करेंगे कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसको जानने से पहले हमें टेंस के बारे में जानना होता है, और टेंस को जानने से पहले हमें उसके पार्ट ऑफ स्पीच और सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। और इसमें सबसे ज़्यादा जानकारी इस चीज़ की भी होनी चाहिए कि सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस, इन सब के बारे में भी जानना चाहिए आपको। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि एक्टिव वॉइस होता क्या है और पैसिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस जितने भी आप टेंस को कन्वर्ट करते हैं, जितने भी टेंस को आप कन्वर्ट करते हैं वो सारे एक्टिव वॉइस में ही लगभग होते हैं। जैसे आप कहते हैं कि वह विद्यालय जाता है, गोज टू स्कूल। आप कहते हैं वह किताब पढ़ता है, रीड्स द बुक। तो ये अभी एक्टिव वॉइस में है, जो अभी आप बात कर रहे हैं ये अभी एक्टिव वॉइस में है। लेकिन जो ही आप इसको इस तरह कहें कि द बुक इज रेड बाय द राम, द बुक इज रेड बाय हिम, तो ये जब आप इस तरीके से यूज करते हैं तो ये पैसिव वॉइस में होता है। लेकिन हमें समझना होता है कि कैसे होता है, किस तरीके से होता है। तो हम सबसे पहले इसे जानने के लिए एक्टिव वॉइस का हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखा है। इसमें डेफिनेशन में लिखा है in which voice subject is principal called active voice, in which voice object is principal called passive voice। जिस वॉइस में सब्जेक्ट प्रिंसिपल होता है वो एक्टिव वॉइस कहलाता है। जैसा कि मैंने यहां पे कहा in which voice subject is principal called active voice। अब बात करें पैसिव वॉइस की। In which voice object is principal is called passive voice। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्रिंसिपल था और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल है। तो स्पेशली हम इसी के बारे में जानना चाह रहे थे। अगर डेफिनेशन कोई पूछे तो हम यही जानेंगे। जैसे हम कहते हैं कि he goes to school, he reads the book, they are playing the cricket, तो he, she, it, I, we, they, you, और ये जब भी हम यूज कर रहे हैं राम, श्याम, घनश्याम, सीता, रीता, पीता, ये दुनिया भर का जो नाम ले रहे हैं और जो प्रोनाउन की यूज कर रहे हैं वो एज ए सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। और वहां पे जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव वॉइस के फॉर्म में काम कर रहा है, क्योंकि हम सब्जेक्ट को प्रिंसिपल मान रहे हैं। इसलिए सबसे पहले सब्जेक्ट को रख रहे हैं। जैसे ही को रखा, सी को रखा, इट को रखा, आई को रखा, वी को, दे को, यू को, राम, श्याम, घनश्याम, सीता, रीता, इन सबको रखा। ये सारे लोग सब्जेक्ट के फॉर्म में काम कर रहे थे। तो यहां सब्जेक्ट प्रिंसिपल था तो हमने एक्टिव वॉइस कहा। लेकिन जब हमने कहा अ लेटर इज रिटन बाय राम, अ लेटर इज रिटन बाय श्याम, अ लेटर इज रिटन बाय हर, ये जो मैंने बोला है ये पैसिव वॉइस, यहां लेटर को ही हमने जो ऑब्जेक्ट उसको ही प्रिंसिपल बना दिया। और जब ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल बना दिया तो वो एक्टिव वॉइस के अंतर्गत है, तब पैसिव वॉइस के अंतर्गत है। तो अब बात करें कि टेंस तो 12 प्रकार के होते हैं, 12 टाइप्स के होते हैं, बट पैसिव वॉइस ओनली उन 12 में से 8 टेंस का ही बनाया जा सकता है, सिर्फ 8 टेंस का। और उन टेंस का नाम क्या है उसके बारे में बात करते हैं। उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट, 3 प्रेजेंट के हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। फिर बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नहीं बनता। 3 पास्ट में भी बनते हैं जो रिस्पेक्टिवली 3 है। अब बात करते हैं फ्यूचर टेंस में। तो फ्यूचर टेंस में सिर्फ 2 का बनता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, सिर्फ 2 का बनता है। तो टोटल मिला के 8 टेंस का बनता है। और किन का नहीं बनता? वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और फ्यूचर में एक और है, वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। तो 4 टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनाए जा सकते और 8 ऐसे टेंस है जिनके पैसिव वॉइस बनाए जा सकते हैं। मैंने नाम बता दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हम बात करेंगे कि इसको पढ़ने से पहले हमें केस को चेंज करना आना चाहिए, सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव में।
इसलिए अब हमें ध्यान देना है कि यहां पर जो सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, इसमें आपको ये चीज ध्यान देना है कि जो ही है, ही का ऑब्जेक्टिव हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट होता है, आई का मी होता है, वी का अस होता है, दे का देम होता है और यू का यू होता है। अगर हमने केस को चेंज करना जान लिया तो वही हमारे लिए फायदेमंद है कि अगर हम ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव में बदलें, हिम का ही होगा, हर का सी होगा, इट का इट होगा, देम का दे होगा, मी का आई होगा, अस का वी होगा, यू का यू होगा। जब हम इतना जान लेते हैं तो अब हम आते हैं क्रमशः रिस्पेक्टिवली एक एक टेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर जानेंगे। तो स्ट्रक्चर जानने के लिए सबसे पहले अगर हम इसके बारे में जानेंगे कि जो 8 टेंस हैं इनके स्ट्रक्चर कैसे कैसे हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो हमने सबसे पहले लिखा इसमें सब्जेक्टिव केस चेंज इनटू ऑब्जेक्टिव केस प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्टिव केस चेंज इनटू सब्जेक्टिव केस। एग्जांपल में अगर हम लें सी राइट्स अ लेटर, तो यहां जो अ लेटर ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्टिव केस में बदला जाएगा और जो सी है वो जो सब्जेक्ट सी है उसे ऑब्जेक्टिव केस में हर के फॉर्म में ले आएंगे। जैसा कि अगर आप कहते हैं सी राइट्स अ लेटर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, लेकिन जब हम इसको चेंज करेंगे तो लिखा जाएगा अ राइट अ लेटर इज रिटन बाय हर। यहां हर जो है सी का हर में चेंज हो गया और जो लेटर था वो सब्जेक्ट की जगह पे आया। तो बताइए जब सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आ रहा है इसका मतलब ऑब्जेक्ट को अब हम प्रिंसिपल बना रहे हैं, और जब ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल बना रहे हैं इसका मतलब हम पैसिव वॉइस ही कर रहे हैं। तो पैसिव वॉइस इसीलिए कहा जाता है कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल होता है। तो हम अगर बात करें सबसे पहले कि ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जो भी हमने लिया है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लें। सब्जेक्टिव केस चेंज इनटू ऑब्जेक्टिव केस प्लस इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस बाय प्लस जो है ऑब्जेक्टिव केस चेंज इनटू सब्जेक्टिव केस। आफ्टर दैट कुछ नहीं करना होता, यही सेम सब में स्ट्रक्चर होता है, बस हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया जाता है। किसको किया जाता है? हेल्पिंग वर्ब को। तो हमें ध्यान देना है कि जो इज एम आर मैंने हेल्पिंग वर्ब यूज करी उसके जगह पे आप अलग अलग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे अलग अलग टेंस में। तो वो क्या हेल्पिंग वर्ब है वो हम जानेंगे। तो वो हेल्पिंग वर्ब है, मान लो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सब्जेक्टिव केस चेंज इनटू ऑब्जेक्टिव केस प्लस इज एम आर प्लस बीइंग लग जाता है। इसमें क्या लग जाता है? बीइंग। बाकी प्रेजेंट इंडेफिनिट का जैसे था इज एम आर वैसे इसमें भी है, बस इसमें इज एम आर प्लस बीइंग BEING बीइंग लगेगा और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और उसके बाद हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करने के बाद बाय यूज करेंगे एंड उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस चेंज इनटू सब्जेक्टिव केस। प्रोसेड टू क्लीन अप, प्यारा स्पेस नहीं आपके फोन में। रुको, जैसे अभी उसी पे आप कहेंगे तो आप उसको आराम से कह सकते हैं अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, या इज बीइंग लगा दिया और सेम स्ट्रक्चर जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया था और सेम स्ट्रक्चर इसमें भी आप करेंगे। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन जो है यूज किया जाता है पैसिव वॉइस में। तो इसमें होता है सब्जेक्टिव केस चेंज इनटू ऑब्जेक्टिव केस प्लस हैज बीन हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस चेंज इनटू सब्जेक्टिव केस। अगर इसमें मैं उसी का एग्जांपल लूं तो मैं कह सकता हूं अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हर। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। पास्ट इंडेफिनिट का भी सेम होता है सब्जेक्टिव केस चेंज इनटू ऑब्जेक्टिव केस प्लस वाज वर्ब प्लस
थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्टिव केस चेंज इनटू सब्जेक्टिव केस। इसका हम यूज करेंगे तो हम इसको सेम उसी चीज को यूज करते हैं, अ लेटर वाज रिटन बाय हर। अब आते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम यूज करते हैं सब्जेक्टिव केस चेंज इनटू ऑब्जेक्टिव केस प्लस वाज वर प्लस बीइंग लगा देते हैं, प्लस बीइंग लगा देते हैं प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्टिव केस चेंज इनटू सब्जेक्टिव केस। अगर इस तरीके से होता है तो अब हम इसमें कह सकते हैं अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हर। अब पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड बीन हेल्पिंग वर्ब होता है, हैड बीन, HADBEEN, हैड बीन। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें आराम से कह सकते हैं कि सब्जेक्टिव केस चेंज इनटू ऑब्जेक्टिव केस प्लस हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस चेंज इनटू सब्जेक्टिव केस। तो यहां कह देंगे अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हर। अब बात करें फ्यूचर इंडेफिनिट का। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम बात करते हैं तो इसमें होता है सबसे पहले सब्जेक्टिव केस चेंज इनटू ऑब्जेक्टिव केस प्लस विल बी शैल बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस चेंज इनटू सब्जेक्टिव केस। एंड इस तरीके से अगर होता है तो इसका अ लेटर विल बी रिटन बाय हर। अब बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का जो लास्ट है, तो इसमें कहा जाएगा सब्जेक्टिव केस चेंज इनटू ऑब्जेक्टिव केस प्लस विल हैव बीन, शैल हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब है इसका, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस चेंज इनटू सब्जेक्टिव केस। तो इसमें कहेंगे अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हर। थैंक यू।